यहाँ पर आपका नंबर 1 क्वेश्चन आपके जो है, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर। अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर यदि आपका वाज होता, यहाँ पर आपका वाज होता आगे चल के, लेकिन वह है नहीं। अब देखिए इसको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन करना है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जब आज में पूछा गया और हेयर पूछा गया तो हम देखेंगे वेयर इज योर फादर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आस्क लगा है तो वहाँ पर आपका कोई इंट्रोगेटिव पूछेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, बोला कि जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी चलिए नहीं तो क्या कर जाइएगा, मिस कर जाइएगा। तो यह आपका पर आपका विल और इसमें भी विल, 2 बार विल का प्रयोग होगा नहीं। यहाँ पर जब तक तुम नहीं पहुंचोगे, जब तक तुम पहुंचोगे तब तक ते बस मिस कर दोगे, यह आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब तक तुम पहुंचोगे तब तक क्या कर दोगे, बस को मिस कर दोगे, तो यह आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। आयन एपिताफ क्या था, तो आयन एपिताफ आपको पता है कि स्टोरी टेबल ऐसे और पोएट्री, तो आप पोएट्री सेक्शन का था, तो आयन एपिताफ आपका क्या हो जाएगा, एक पोएट्री था। चलिए नेक्स्ट आप आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां पर देखिए ही ब्लैंक वीडियो गेम। अब ही के साथ हाइड बीन होगा, हाइड प्लेइंग होगा, आई एम प्लेइंग होगा, आर प्लेइंग होगा, ईच प्लेइंग होगा। तो आपको पता है कि ही के साथ ना हाइड के बाद प्लेइंग आएगा, क्योंकि हाइड के बाद भी3 आता है, आई एम के बाद प्लेइंग आएगा, लेकिन ही है तो यह भी राइट, सॉरी यह भी रॉन्ग और यह भी रॉन्ग और आर भी रॉन्ग, तो ही इज प्लेइंग आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दे हियर नेक्स्ट वीक, चूज द करेक्ट वर्ब, चूज तो क्या करना है, करेक्ट वर्ब। हाइड कम, कमिंग, कम, विल कम। तो आपको देखिए मैं बता देता हूं, आपका यहां पर टाइपिंग मिस्टेक, यहां पर आपका होना चाहिए डैश डैश डैश, और यह डैश जब रहेगा, ब्लैंक स्पेस रहेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वर्ब को भरेंगे। तो यहां पर किसकी बात किया जा रहा है, नेक्स्ट वीक की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट वीक मींस फ्यूचर की बात किया जा रहा है। अच्छा फ्यूचर की बात किया जाएगा तो हाइड होगा नहीं, पास्ट का कमिंग डायरेक्ट आपका बिफोर आएगा नहीं, केम अर्थात पास्ट की बात किया जा रहा है, और विल कम आपका राइट आंसर होगा, जो कि डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, जो भर जाएगा दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एपिताफ इज रिटन बाय, आयन एपिताफ, वही आयन एपिताफ इज रिटन बाय, तो वाल्टर डी ला मेयर ने क्या किए थे, आयन एपिताफ को लिखे थे। आयन एपिताफ इज रिटन बाय वाल्टर डी ला मेयर, आपका कहां पर आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पे क्या है, राइट आंसर है। वाल्टर डी ला मेयर ने क्या किए थे, इसको लिखे हुए थे। चलिए नेक्स्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को जल्दी आप बताइए। यहां पर देखिए, यहां पर आपका रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन के साथ आपका रहेगा यहां पे कमा, लिसन के बाद आपका रहेगा कमा, तो इस पर आपको विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। लिसन के बाद आपका कमा हो गया, तो अब यहां पर क्या करना है, राधा ब्लैंक द सितार। अब यहां पर विल प्लेइंग, तो विल के बाद डायरेक्ट बिफोर आता नहीं है, हाइड के बाद डायरेक्ट बिफोर आता नहीं, इज के बाद बिफोर आता है, और आर के बाद बिफोर आता है। तो आर के बाद बिफोर आएगा नहीं, क्योंकि राधा की बात किया गया, तो इज के बाद आपका बिफोर हो जाएगा, यह भी रॉन्ग और यह भी रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड की एग्जामिनेशन में, और आप, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप तुरंत 100% करके अपना दे करके आप लोग आइएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जब यहां पर देखिए कंडीशनल जब आ जाए, जब यहां पर व्हेन से शुरू हो और कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, तो आपको बताया गया है कि कंडीशनल जब व्हेन से शुरू हो और दोनों बात फ्यूचर की बात किया जा रहा हो, तो जब फ्यूचर की बात किया जा रहा हो तो यहां पर भी विल, तो इधर कभी दोनों बार विल का प्रयोग नहीं होगा, और पास्ट की बात नहीं होगा, वह आता है प्रेजेंट में। तो व्हेन सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, जब सीता क्या करेगी, यहां आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए 9th नंबर। द बैचलर ऑफ आर्ट, द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय, यह दो जो बुक है वो किसने लिखा है, तो उसको लिखे हैं आर के नारायण जी। आर के नारायण जी ने लिखे हैं द आर्ट्स ऑफ, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर, यह दोनों के लिखे हैं कौन, आर के नारायण। देखिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, एकदम स्पीड में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है और मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। अब वह समय नहीं बचा है कि हर चीजों को एक्सप्लेन किया जाए, यहां पर इसकी पुट क्यों किया जाएगा, लेकिन जहां तक करने का लायक होगा वहां तक हम करके निकलेंगे। थोड़ा सा स्पीड बोलेंगे, आप लोग सुनने में बखूबी ध्यान रखिएगा, पूरे कंसंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं कब बोल करके क्या निकलूंगा उसका आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को आप यहां पर देखिए, लुक ब्लैंक दिस पेंटिंग, तो लुक के बाद आप ऐड का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज, क्या है, फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, चाइनीज है, तो यहां पर आपका क्या होगा, इंग्लिश आपका राइट आंसर होगा। चलिए पीएस बॉक अर्थात पीएस बॉक हैज रिटेन द लेसन, पीएस बॉक ने क्या लिखी थी, तो वह लिखी थी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई उन्होंने लिखा था, और आगे हम लोग बढ़ गए। देखिए जॉन इन यहां पर आपका रहेगा आपका ब्लैंक, सॉरी यहां पर आपका ब्लैंक जगह रहेगा, जो जहां पर ये क्या करना होगा, यह मीनिंगफुल को क्या करना होगा, यहां पर आपको पुट करना होगा। आप देखिए बोला जा रहा है क्या,
कि जॉन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। फॉर 2 वीक्स की जब बात कर दिया गया, देखिए फॉर 2 वीक्स की जब बात कर दिया गया, अरे तो रुकिए, वेट प्लीज, जॉन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, और जब यहाँ फॉर 2 वीक्स की बात कर दिया गया तो यह शो कर रहा है आपके प्रेजेंट परफेक्ट को, और सिंस और फॉर का प्रयोग तभी करते हैं जब वो परफेक्ट का होता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो इज यदि लाइन का प्रयोग करेंगे तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, लाइज का प्रयोग करेंगे तो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, लाइट का प्रयोग करेंगे सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो यही होगा आपका हैज बीन लाइंग। यह आपके हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस, और यहां पर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पुट जॉन हैज बीन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिविलाइजेशन इज नॉट रिटन इन द वर्ल्ड, तो यहां पर बोला गया था इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट रिटन इन द वर्ल्ड, जो कि महात्मा गांधी जी ने इस बात को बोला था इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के अंदर, कि मेरा जो सभ्यता है, मेरा जो संस्कृति है, उसके कोई भी बात मात नहीं दे सकता है। यहां पर ब्लैंक इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, तो एजुकेशन को बोले थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आई एम ब्लैंक माई बेड, आई एम मेकिंग, आई एम जब लग गया तभी फोर ही लगेगा, तो आई एम मेकिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल टू अटम इज रिटन इन, तो सितंबर 1819 में इसको क्या किया गया था, रिटन किया गया था ऑल टू अटम को। आई ब्लैंक जस्ट नाउ की यदि प्रयोग किया गया तो आपको बताया गया था कि जस्ट की जब प्रयोग कर दिया जाए और जस्ट नाउ की यदि प्रयोग कर दिया जाए सेंटेंस के अंदर, उसी जगह पर हम यह भी बताए थे कि स्टडी की प्रयोग किया जाए, लास्ट का प्रयोग किया जाए, तो यह प्रयोग होता है पास्ट के अंदर, बट यह प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उस नेचर के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहां पर ब्लैंक जगह पर क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन को हमें पुट करना है। हैव कम, हैड कम, केम और कम, तो केम आपका पास्ट को ही शो करेगा, कम आपको प्रेजेंट को ही शो करेगा, हैड आपका पास्ट को ही शो करेगा, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा, वह होगा हैव कम। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्पीड में थोड़ा सा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई वाल्ट व्हिटमैन, वाल्टर डिलामे, रूपर्ट ब्रूक, जॉन डन। तो वाल्ट व्हिटमैन ने क्या किए थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हुए थे, राइट किए हुए थे। थोड़ी सी स्पीड हम लोग पकड़े हुए हैं, और स्पीड पकड़ना बनता भी है। यहां पर बोला गया हु इज द ऑथर ऑफ प्रोज आई हैव ए ड्रीम के कौन ऑथर थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उसको क्या किए थे कि मेरा एक सपना है, उस बातों को लिखे थे कि उनका जो सपना था उसको। अब यहां पर आपका फिर से यहां पर आपकी ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, और यहां पर आपका चूज द बेस्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, आई ब्लैंक स्पीक स्पेनिश। अब यहां पर आपको क्या करना है, तो क्या मैं नहीं जानता हूं, तो आई के साथ डज नॉट लगेगा नहीं, हैव नॉट लगेगा नहीं, क्योंकि हैव नॉट यदि लगेगा तो आगे हमारा क्या ढूंढेगा, भी3। हैड नॉट के बाद भी3, लेकिन यहां पर भी1 है, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर फायर ह्यूमन इज कंपोज्ड बाई, तो केकीएन दारू वाला ने क्या किए थे, फायर ह्यूमन को लिखे थे, केकीएन दारू आला, जिसको हम लोग लिखे हैं केएन दारू वाला। आगे बढ़ते हैं थोड़े एकदम स्पीड के साथ। नीलू ब्लैंक मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ, तो नीलू यहां पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुड, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लीड के बाद यहां पर टू ढूंढता है, यहां पर भी टू ढूंढता, तब जाकर के यहां पर आपका मैरी का प्रयोग होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ब्लैंक हेयर नेक्स्ट वीक, अब यहां पर विल कम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का क्वेश्चन आपका आया था क्या जी, मे भी हो सकता है कि ऊपर आया हो, तो कोई बात नहीं, आपको बताया गया था कि वह यहां पर आएगा कब, नेक्स्ट वीक। यहां पर विल नेक्स्ट, जब नेक्स्ट की बात किया जाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है, विल को ढूंढ लेना है आपके पास। अब यहां पर देखिए सी ब्लैंक हैंडसम हस्बैंड, अर्थात उसके पास उसका एक खूबसूरत क्या है, माने बहुत बढ़िया सुंदर हस्बैंड है, तो वह सी के साथ हैव लगेगा नहीं, और इज शो करता है होने का, वाज शो करता है ऑलरेडी होने का, तो हैज शो करता है उसके पास होने का, तो पास उसके पास एक बढ़िया, और उनके हस्बैंड जो है वह क्या है, सुंदर है, तो सी के साथ आपका लग जाएगा हैज। आपको यहां पर देखिए Those who work in the same department are blank, the best option आपका क्या होगा, कॉलेज होगा, कॉलेजेस होगा, बैचमेट होगा, या फिर फ्रेंड होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जो कि सेम डिपार्टमेंट में कोई काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही पूछा जा रहा था। हैव यू सीन ब्लैंक ताजमहल, तो आपको ए एंड द में से तो बोला गया कि हिस्टोरिकल प्लेस के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, एकदम माइंड में सेट रखिएगा। आर्टिकल द का प्रयोग हिस्टोरिकल प्लेस के साथ हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सी इज वाइज, इसका क्या करना है, सुटेबल नेगेटिव को सेंटेंस बनाना है, सी इज नॉट वाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ के मार के आगे बढ़ जाइए। पटना इज सिचुएटेड ब्लैंक द बैंक ऑफ गंगा, से पटना इज सिचुएटेड एट ऑन ऑफ टू पर आपको प्रीपोजिशन ऑन करना, ऑन का प्रयोग हम करेंगे यहां पर। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। आगे देखिए, मरसा इज रीडिंग नोवेल, चूज द बेस्ट पैसिव। अब यह पैसिव करना है, तो पैसिव में क्या होगा, यह उठेगा और बाहर फेंक दिया जाएगा, इसको उठाया जाएगा, थोड़े से हम और ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसको उठाया जाएगा, इसको पहले लेकर के आया जाएगा, और यहां पर आपको है इज प्लस
इज प्लस V4 अर्थात कंटिन्यूअस का वह चेंज होता है आपका बीइंग प्लस V3 में, यह आपका पैसिव का होता है। इसमें बीइंग प्लस V3 है नहीं है, इसमें बीइंग प्लस V3 है नहीं है, इसमें बीइंग प्लस V3 है, तो राइट आंसर इसी को मारिए, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। हर एक चीज को, बेसिक चीजों को के साथ साथ उसके अंदर की जो मूल बात है उन सारे चीजों को आपके ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के आप क्या कर पाइएगा, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस को टच कीजिएगा, वो भी करेक्ट फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्म में आपका पर डे का आपका क्लास मिलता रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव किसी दिन डिले हो तो उसके लिए सॉरी, और मैं कल ही बोला था कल वीडियो आएगा, लेकिन कल डिले हुआ, लेकिन आज वीडियो आपको मिला हुआ है। देखिए माय ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा है, तो कमला दास ने। क्या कहां भैया, कमला दास ने लिखी थी माय ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस को लिखी थी कमला दास। स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक को लिखे थे डीएच लॉरेंस ने, स्नेक को लिखे थे डीएच लॉरेंस ने। आगे बढ़िए। यहां पर बोला जा रहा है कि ड्राइव्स ब्लैंक ड्राइवर ओवर द स्पीड लिमिट। अब उसको ड्राइवर्स को क्या करना, नहीं करना, ड्राइवर्स को क्या नहीं करना चाहिए, ड्राइव्स नहीं करना चाहिए, अवश्य ही नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट जो है उससे ज्यादा स्पीड में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आपका मस्ट नॉट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपका करेक्ट सेंटेंस यहां पर चूज करना है। सी इज द गर्ल हुज नेम इज रवि, हुज होम नेम, हु नेम दैट नेम। यहां पर देखिए जब किसी की बात किया जाए तो वहां पर हुज नेम इज रवि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। That's stand our kids blank watch the serial। अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और यहाँ पर आगे बढ़ करके यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, यहाँ पर किड्स की बात किया गया तो डू नॉट यहाँ पर गलती ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका आर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर रोट, क्या लिखे हैं, तो गीतांजलि को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। यहाँ पर देखिए रमेश इज सीनियर, अब यहां पर प्रीपोजिशन सीनियर टू मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। टन ही बिहेव्स लाइक अ फूल, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। डोंट ट्रस्ट दैट लो, ही इज अ लायर, यहां पर वो क्या है, झूठा है, तो उसको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। द अर्थ रिमोव्स अराउंड द सन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर V5 और जब भी कोई क्या हो, प्रॉपर नाउन की जब बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन जो सिंगुलर होते हैं, प्रॉपर नाउन ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन ऑलरेडी क्या प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ पर ड्रिंक आपका मारिए और आगे बढ़िए तुरंत आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे 42 नंबर से आप देखिए, ही इज टॉलर देन यू। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आपका 42 में आपका है एट फॉर बाई ऑफ आपका राइट आंसर। इसमें से आपको क्या करना है, आप यहां से चूज करके, और यहां पर आपको यह कमेंट में आपको करना है, आपको दे दिया जाता है कमेंट के अंदर, आप इसको करके जरूर इसको सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट आप देखते रहिए, क्योंकि आपके इसमें से 2 से 3 4 आपका क्वेश्चन दिया देंगे। 42 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया। देखिए साथ ही में ले लीजिए आप 43 नंबर क्वेश्चन को भी, 43 नंबर को भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको करना है। आगे देखिए 44 नंबर, विजडम इज ब्लैंक गिफ्ट ऑफ हेवन। अब यहां पर किसका क्या है,